नाजरीन, मिली डाइजेस्ट में आपका इस्तकबाल है। मैं मुबारक उमरी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील कपिल सिब्बल के कांग्रेस को इस्तीफा देने के फौरन बाद अब एक और वकील और कांग्रेस लीडर ब्रिजेश कालपा ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी में जोश और जज्बा ना होने की वजह बताते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने शुक्रिया अदा किया है कि मुझे मुतादिद मौक़े फराहम किए गए। इस अजीम मुल्क में अगर मेरा चेहरा जाना पहचाना है तो उसकी वजह आपकी परवरिश है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक हुकूमत के कानूनी मुशीर के तौर पर वजारती ओहदा देने के लिए मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने तकरीबन एक दहाई तक कांग्रेस पार्टी के लिए मुख्तलिफ चैनलों पर पार्टी की नुमाइंदगी की। 2013 से अब तक मैंने 6497 डिबेट्स और डायलॉग्स में हिस्सा लिया है। पार्टी की तरफ से मुझे सौंपी गई जिम्मेदारियों को मैंने इत्मीनाने कल्ब के साथ अदा किया है। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर जोश और जज्बे की कभी कमी नहीं रही, यहाँ तक कि जब मुझे 2014 और 2019 के इंतखाबात में नाकामी का सामना करना पड़ा उस वक्त भी नहीं। लेकिन हालिया दिनों में मेरे अंदर वो मोहब्बत, काबिलियत और कामिलियत नजर नहीं आती। ऐसे हालात में 1997 से शुरू हुए 7 को खत्म करके इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियादी मेंबरशिप से इस्तीफा देने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आता। अगरचे ब्रिजेश कालपा ने इस्तीफे की कोई वाज़ेह वजह नहीं बताई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में पार्टी के वफादार लीडर ब्रिजेश कालपा को कोरग मैसूर हलके से अपना उम्मीदवार मुंतखब करने के बजाय बीजेपी में रहे विजय शंकर को पार्टी में शामिल करके उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने प्रताप सिम्हा को जिताया और एक ही महीने में दोबारा बीजेपी में शामिल हो गए। इससे यह पैगाम गया कि कांग्रेस पार्टी में वफादार कारकुनों और लीडरों की कोई कीमत नहीं है। कांग्रेस पार्टी में सिर्फ पैसे वालों को ही तरजीह दी जाती है। यह भी सुनने में आया है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने पैसे वालों में ही बी फार्म तकसीम करना बंद नहीं किया तो इससे भी बुरा हाल होगा जो अब है। मजीद मशहूर इंतखाबी पॉलिसी माहिर प्रशांत किशोर ने भी आज कांग्रेस पार्टी को झटका देते हुए कहा कि कांग्रेस को दूर से सलाम। मुस्तकबिल में कांग्रेस पार्टी के साथ कोई डील या बातचीत नहीं की जाएगी। कांग्रेस वाले न सिर्फ खुद डूब रहे हैं, वो उनके साथ वालों को भी डुबा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो आइंदा कभी कांग्रेस के साथ कदम नहीं उठाएंगे। अगर मैं जाऊंगा तो डूब जाऊंगा, ये कहते हुए सुना जा रहा है कि कांग्रेस लीडर अनजाने में पार्टी के वफादार कारकुनों को बीजेपी के एजेंडे में शामिल कर रहे हैं, जो कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान के ख्वाब के साथ काम कर रही है।